देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। इस वक्त टीवी चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, जहां पर भी चले जाइए वहां सिर्फ एक नाम की चर्चा है और वो है बागेश्वर वाले धाम की। और बागेश्वर वाले धाम की चर्चा नहीं है, महज धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका भी नाम इस वक्त चर्चाओं में खूब है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त जो दावे इस वक्त कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो काफी चर्चाओं में बनी हुई है। इसलिए उन पर बहुत सारा विवाद भी, उनको लेकर विवाद भी सामने आया है। बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। कोई उन पर कहता है कि ये सनातनी धर्म पर, सनातनी होने का पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, लोगों में पाखंड भरते हैं, जहर फैलाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा पर विश्वास करते हैं, लेकिन बाबा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि वो कोई अंधविश्वास या पाखंड नहीं फैला रहे, बल्कि वो देश में सनातन धर्म को एक करने की बात करते हैं। और वो तमाम चीज़ें जो करते हैं अपने लोगों के द्वारा, जो लोग आते हैं, वो पूरी तरीके से साइंटिफिक होती है और पूरी तरीके से विश्वसनीय होती है और बाकायदा उसको लेकर उनको आशीर्वाद मिला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अंधविश्वास को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारा जो दावा है वो सच्चा है। उन्होंने चैलेंज भी दिया है जो लोग उन पर सवाल उठाते हैं। बाबा धर्मांतरण पर बोलते हैं, सनातन पर बोलते हैं, लेकिन बाबा पर हिंदुओं को भड़काने का आरोप लगा है और चमत्कार वाले चैलेंज पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बाबा आखिरकार जो बातें करते हैं उनमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, या फिर ये सारी बातें हवा हवाई है। लेकिन दिव्य दरबार की अगर हकीकत करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा काफी वायरल भी हैं, तो लोग उन्हें बागेश्वर सरकार भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर एक तबका बागेश्वर सरकार को अंधविश्वासी ढोंगी कहता है, तो दूसरा तबका धीरेन्द्र को सनातन का सच्चा रक्षक भी बताता है। अगर बाबा के दरबार के वीडियोस के एरियल शॉट पर गौर करें तो भक्तों का हुजूम आपको चारों तरफ नजर आएगा, लेकिन बाबा जो चीजें बताते हैं उसको पूरी तरीके से सनातन से जुड़ा बताते हैं और कहते भी हैं वो जोर देके कि ये सब हमारे धार्मिक विषयों में है। लेकिन अब चर्चा में इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री आ गए क्योंकि अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने चुनौती दी है और कहा है कि क्या बाबा दरिद्रता और निजी जीवन की समस्याएं सुलझाते हैं क्या। अब इसको लेकर जो जुबानी जंग है वो भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं और वो साफ कहते हैं कि अपने विरोधियों को वो चित कर देते हैं। वो यही कहते हैं कि हम हिंदू एक हो जाओ। तो चमत्कार वाले बाबा पर चैलेंज और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सम्मानीय संत इस वक्त इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा जो रहस्य है, ये पूरा विवाद है, संत इस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ पंडित बाबा नंद किशोर मिश्र जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आचार्य परमहंस जी हैं, संत अयोध्या से, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ श्री श्री तुलसी जी महाराज हैं, माँ तुलसी पीठाधीश्वर वृंदावन से जुड़ चुके हैं, मथुरा से, आपका भी बहुत स्वागत है। और लल्लन महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मशास्त्री झांसी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। शुरुआत करते पंडित बाबा नंद किशोर मिश्र के साथ इस चर्चा की। सर, जिस तरीके से पूरा विवाद निकल कर सामने आया है, चैलेंज दिया है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपने तर्क में कहते कि वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं। प्रश्न हमसे है क्या? जी जी, आपसे ही सर। आप कैसे देखते हैं इसे? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो कह रहे हैं वही सत्य है और सत्य को प्रतिपादित करने के लिए जी वह चमत्कार उनका नहीं है, गुरु कृपा है। और जो उनके इष्ट संकट मोचन हनुमान जी बागेश्वर धाम में हनुमान जी विराज रहे हैं, उनका है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी तो कभी नहीं कह रहे हैं कि यह मेरा है, यह तो इष्ट की कृपा है, गुरु की कृपा है और हनुमान जी महाराज की कृपा है। जो लोग अंध खंड निवारण नाम की जो संस्था जो आरोप लगा रही है, उनको आरोप कब्रिस्तानों पर चद्दर चढ़ता है, उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? वह
चर्च में मोमबत्ती जलाई जाती है, उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? केवल सनातन पर ही प्रहार, सनातन पर अनादिकाल से सैकड़ों वर्षों से निरंतर प्रहार हो रहा है, और संपूर्ण हिंदू समाज और इस राष्ट्र का और विश्व के अंदर रहने वाला जो हिंदू समाज है, सब धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के साथ है। ठीक है, धर्मशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं लल्लन महाराज। लल्लन जी, आपके पास मैं आऊंगी, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे तर्क भी वो देते हैं कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या कुछ और तर्क आपका? भारतीय समाज में, हमारे सनातन दर्शन में सदियों से हम लोगों की उत्कंठा विकास की ओर रही है, और हम लोगों ने जो प्रयास सहन किया है वो अकल्पनीय है। आज हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के स्वरूप को, उनके दर्शन को, उनके चिंतन को स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार से ये बताया गया कि कभी भी किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी पर दोषारोपण करना, ये पाप है, महापाप है। लेकिन हम उसको सहन नहीं करेंगे। भगवान के प्रति पूजा करना, भक्तों की अर्जी को सुनकर के उनके दुखों को दूर करना और भक्तों को आश्रय देना, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करना, ये हमारे जीवन के मूल उद्देश्यों का संकल्प है। हमारे शास्त्री जी, उनका जो त्याग, तपस्या और साधना ये बनी हुई है, इसको हम सतत नमन करते हैं। और ये आशीर्वाद स्वरूप, शास्त्री जी छोटे हैं आयु में, तपस्या उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन साधना को नमन किया जाता है। तो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी उन्मूलन समिति की गई है, धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने की शिकायत की गई है, पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है। आरोप लगा है उन पर कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं अपने वक्तव्यों के जरिए, अपनी बातों के जरिए। कैसे पहले फैला रहे हैं, लोग सहन कर लेते थे, यह जो है प्रमाणित करना होगा। अब जो है वर्तमान में समाज के सामने, सहन मीडिया करना के सामने स्पष्ट रूप से, उचित नहीं रह गया, से प्रकट कर रहे हैं। तो उसमें किस प्रकार का भ्रम है, किस प्रकार का असत्य का संबोधन है, किस प्रकार से लोगों किसी के कष्ट का निवारण करते हैं, तो वह अपराध है। तो कष्ट का निवारण करना अपराध है, तो ऐसा अपराध तो हम लोग रोज करें। ठीक है, आचार्य परमहंस भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, एक बार रुक कर लेते हैं। आचार्य परमहंस जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह चुके हैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, वो एक साधारण इंसान है, लेकिन जो चीजें हैं वो काफी वायरल हो रही है, दिव्य दरबार लगता है। आप क्या मानते हैं? देखिए स्वाति जी, छतरपुर के एक साधारण से गड़ा गांव में जिनके पारिवारिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि उनकी माँ दूध बेच करके और पढ़ाई कराती थी, और वो अपनी बहन की शादी करने में अक्षम थे, और आज उन्होंने जो भगवान हनुमान जी की आराधना किया, साधना किया, आज ये है कि लाखों लोगों को भोजन दे रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं, हजारों बच्चियों का, अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहे थे, आज वो हजारों गरीब बच्चियों की शादी करा रहे हैं, लोगों को एक अच्छे मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो तमाम परिवार जो है टूट चुके हैं, बिछड़ रहे हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये कहां से अंधविश्वास हो गया? और फिर मैं कहता हूं कि तमाम अन्य जो है मजहब है, पंथ है, उसमें इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, और जहां बुत परस्ती हराम है वहां मजार की पूजा हो रही है, वहां खूब ओझाई हो रही है। किसी की आज तक औकात नहीं हुई कि कह दे कि ये पाखंड है, बंद होना चाहिए, वहां FIR करा दी। तमाम क्रिश्चियन जो है तो गेहूं चावल जो है 5-5 किलो बांट करके और लोगों को जो है तो
बताएंगे कि नहीं ये ईसा मसीह सबसे बड़े थे, या फिर उनका माइंड डाइवर्ट करके और छल कपट से उनका धर्मांतरण करा देते हैं, तो उनको कोई नहीं बता रहा है कि ये पाखंड है। मतलब एक गरीब घर का बच्चा जो 2 वक्त की रोटी नहीं जिसके यहाँ थी, अगर वो हनुमान जी की साधना करके अगर आज लाखों लोगों को अगर भोजन दे रहे हैं, हाँ। अगर वो लाखों लोगों के सहारा बने हैं, अगर वो हजारों गरीब बच्चियों की अगर शादी करा रहे हैं, वो समाज में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो चूंकि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो सनातन विरोधियों को नहीं जो है वो अच्छा लग रहा है। जो लोग पहले सनातनी थे, हिंदू थे, जिनको छल कपट के द्वारा प्रताड़ित करके अन्य धर्म में ले जाया गया, उनको अगर वो उनकी इच्छा है, अगर अपने मूल धर्म में उनको पूर्वज बोध हुआ, क्योंकि सबके पूर्वज हिंदू थे, और अगर किसी को पूर्वज बोध हुआ, अगर वो चाहता है कि अपने मूल धर्म में हम घर वापसी कर लें, तो वह संविधान के दायरे में उसको घर वापसी अगर करा दे रहे हैं तो लोगों को नागमार गुजर रहा है। इसलिए यह सोची समझी रणनीति है कि जो कोई भी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में ज्यादा प्रयास करता है, जी ठीक है, उनसे संपर्क टूट गया। श्री श्री तुलसी जी महाराज का एक बार रुख कर लेते हैं। माँ तुलसी पीठाधीश्वर वृंदावन से जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या तर्क है इस मामले में, आप कैसे देखते हैं? स्वाति जी, ज्यादातर लोगों का मत एक ही है। जी, मौनी अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे भारतवर्ष को। और भारत समाचार में मैं जो बात कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने। मुझे किसी बात का कोई संदेह नहीं, मुझे सिर्फ एक बात का सिर्फ विडंबना है जी। कि जो हमारे सनातन का विरोध कर रहा है उसका नाम है श्याम मानव। श्याम भी मेरे गोविंद का नाम था और मैं वृंदावन की भूमि से बात कर रहा हूँ। एक गोविंद वो थे जिन्होंने लिखा था धर्म संस्थापनासाई संभवानी युगे युगे, धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा। माफ करिएगा, ये श्याम मानव पे मुझे डाउट है कि ये श्याम मानव ने जो नाम रखा है क्या ये सनातनी है या अधर्मी है, पहले ये तय करना है। दूसरा, श्याम मानव को कितनी फंडिंग मिल गई है, कितनी व्यवस्था मिल गई है अलग अलग धर्म संप्रदायों से, जो आज वो सनातन के विरोध, वो कृपालु महाराज का विरोध किए। वो दुनिया में उनसे ये पूछिए कि उनको किसने ये अधिकार दे दिया है कि वो धर्म के ठेकेदार बनेंगे, और हम उनसे पूछ के क्या करेंगे और क्या करना है। माफ करिएगा स्वाति जी, मुझे एक बात का बहुत विडंबना है, चमत्कार है तो मेरे गोविंद ने जो चमत्कार किया, कुछ ही देर में जोड़ने की सर कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों का जो मत है वो एक है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर लगे हैं। हिंदुओं को भड़काने का आरोप लगा है, धर्मांतरण पर बोलते हैं बाबा, और ऐसी ऐसी बातों का जिक्र कर देते हैं मंच से, जो कई बार उन्हीं के लिए विवादित हो जाता है। पहले मैं पूछना चाहता हूँ स्वाति जी जी जी, एक मिनट के बाद एक मिनट की बात सुनिए, एक मिनट की बात सुनिएगा, एक मिनट में बात सुनिए, एक मिनट की बात सुनिएगा। स्वाति जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, श्याम मानव जी कहाँ चले गए थे जब अकबर रोड बन गया दिल्ली में? श्याम मानव जी कहाँ चले गए जब जहांगीर रोड बन गया? माफ करिएगा, दिल्ली में हस्तिनापुर के बगल में इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ जगह जो थी वो भगवान कृष्ण की, युधिष्ठिर की थी। आप एक बात समझिए, वहां अकबर रोड कहां से प्रकट हो गया? वहां बीरबल, वहां पे जहांगीर फिरोज शाह रोड कहां से प्रकट हो गया? वहां अर्जुन रोड होता भी। आज यही परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही। एक बात। दूसरी बात कहना यह है कि अगर जीवन में जो व्यक्ति सनातन के लिए बढ़ा है उसको सनातन के द्वारा ही मारने का प्रयास किया गया है। आपस में विरोध हमारा क्यों है? हमारा विरोध, हमारे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारे में ही तो है। सबसे ज्यादा संप्रदायवाद हमारे में है। हम अगर सनातन हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन हमसे बड़ा धर्म किसी का है नहीं। और कौन हिंदू? मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितने भी यहाँ पे और संप्रदाय बैठे हैं, मुझे सिर्फ धर्म में एक ही चीज समझ में आता है, सनातन में 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा जितने भी बाकी वर्ण पैदा हो रहे हैं वो सब बाहर से बसाए गए हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व से कहना है कि हम भारत में रहते हैं और हम सनातन हैं, हम सनातन ही थे, हम सनातन ही रहेंगे। ठीक है, हमें बताने। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आपका वक्तव्य लूंगी। पंडित बाबा नंद किशोर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े। अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पूरे मामले पर।
यह जो इकोसिस्टम है पश्चिम का, वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का, ये क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, यह इकोसिस्टम जो है निरंतर सनातन पर प्रहार कर रहा है। और इस प्रहार को अब यह हिंदुस्तान की जनता या जिनकी पुण्य भूमि जो विदेशों में हिंदू हैं, सब एक साथ जाग रहे हैं। और इनकी जागृति जो है इस राष्ट्र को मजबूत करेगी। और धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का संपूर्ण यह जो शक्तियां हैं, संगठित शक्ति, जिसको महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा संघे शक्ति कलिजुगे, तो संघ समूह की, सनातनियों की, हिंदुओं की संगठित शक्ति जागृत हो रही है। उत्तिष्ठ जागृह कृत निश्चय राष्ट्रीय जगरियामय, तो राष्ट्र के जागरण के लिए निकले और उनका धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का अभिनंदन करते हैं। घर वापसी का जो वह कार्य कर रहे हैं उसका अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूर्ण समर्थन करता है, अभिनंदन करता है। ठीक है, आप अभिनंदन करते, समर्थन करते लल्लन महाराज जी, लेकिन आरोप उन पर यह भी लगे हैं कि वो ठीक है समस्याएं सुलझाते हैं, लेकिन चुनौतियां ऐसी हैं कि वो निजी जीवन की समस्याएं सुलझाते हैं, दरिद्रता, देश की समस्याओं पर क्यों बात नहीं करते, वो क्यों दूर नहीं करते, अगर वाकई में उनके पास शक्तियां हैं तो। ये भी आरोप लगता है उन पर। जब तो सारा चमत्कार से ही हो जाएगा, तो चमत्कार तो आज से नहीं हो रहा है। तेलंग स्वामी को आप क्या कहेंगी, देवराहा बाबा को क्या कहेंगी, बाबा किन्नाराम को क्या कहेंगी। और यह राष्ट्र जो है विविधता है, इसमें अनेकता है, फिर भी एकता है। वह एकता किसके नाम पर है? हिंदुत्व के नाम पर, पुण्य भूमि भारत के नाम पर, मातृभूमि भारत के नाम पर है जी। और संपूर्ण विश्व को यदि दिशा दे सकता है तो केवल भारतवर्ष दे सकता है, क्योंकि हमारा वसुधैव कुटुंबकम चिंतन है, धारा है, इसी धारा पर आगे बढ़ेंगे। आज संपूर्ण विश्व जो है अशांति के मार्ग पर है, बारूद के ढेर पर बैठा है, और संपूर्ण विश्व को आशा और विश्वास है कि भारत के द्वारा ही वैश्विक शांति की स्थापना होगी, क्योंकि हम लोगों का विश्व का कल्याण हो का नारा है। ठीक है लल्लन महाराज जी, उसके बाद और लोगों के पास भी मैं जाऊंगी। लल्लन महाराज जी, अपना वक्तव्य स्पष्ट करें। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आज जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। हेलो जी, बात कहिए अपनी। दरिद्रता का जहाँ प्रश्न है जी, दरिद्रता का जहाँ प्रश्न है, आज दरिद्रता समाज में बची ही नहीं है। दरिद्र तो आज वो हो गया है जो हम लोगों सनातनियों के कार्यक्रमों से घबरा रहा है। आज डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो भी वक्तव्य दिए हैं वो कर्म को प्रधान मान करके दिए हैं, और कर्म के क्षेत्र में कोई भी धर्म का अनुयायी आज हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में हमारे सनातन संस्कृति के सामने कोई समाज पैदा ही नहीं हुआ जो इस सनातन संस्कृति का बराबरी कर सके। जिस भूमि में भगवान राम खेले हों, जिसमें भगवान कृष्ण खेले हों, वो भूमि कितनी तपस्वी हो सकती है, इस बात को हमें हृदय से सोचना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री ने जितने भी यत्न किए हैं, जितने उपाय किए हैं, वो केवल समाज कल्याण के लिए किए हैं, बाकी कोई दूसरा कार्य उन्होंने नहीं किया, इसलिए उन पर आरोप कोई बनता ही नहीं है। और ऐसे जो उन्मूलन समिति है, मैं तो कहता हूँ उसकी बुद्धि शुद्धि के लिए हम लोगों को भी यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है, आचार्य परमहंस के पास जाएंगे, अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है। बाबा पर हिंदुओं को भड़काने का बहुत सारा आरोप लगा है। आप देखिए, आप सभी एक मत हैं, अपनी बातों से अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देते हैं, मंच पर ऐसी बातें कह देते हैं। आमतौर पर लोग कहने से बचते हैं, कहते हैं सनातनी एक हो जाओ, मुस्लिमों के खिलाफ भी बोल देते हैं कभी कभार। देखिए, अभी हमारी 1 जनवरी को से 8 जो है यहाँ उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो दमोह में हम भी पहुंचे थे। बड़ा मेरा उन्होंने रिस्पेक्ट किया। हालांकि हम तो हिंदू राष्ट्र का अभियान चला रहे हैं, तो हम तो प्रचार में गए थे कि
7 नवंबर 2023 से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मेरा आमरण अनशन है, तो उसी को मैं इनवाइट करने उनको गया था। तो हमारा वक्तव्य जब शुरू हुआ तो जब मैंने हिंदू राष्ट्र की चर्चा शुरू किया तो वो कटवा दिए थे उसको। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि 2000 वर्षों से लेकर के लगातार सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए हर तरह के कुचक्र किए गए। उसमें मुगलों ने क्या किया कि हिंदू हिंदू कैसे लड़े, हिंदू कैसे एक हिंदू दूसरे के हिंदू की टांग कैसे खींचे, इस तरह के तमाम षड्यंत्र किए गए। और आज तक ये जहर जो है समाज में भरा है कि एक कथावाचक दूसरे कथावाचक की बुराई कर रहा है, एक साधु दूसरे साधु की बुराई कर रहा है, एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को फर्जी बता रहा है। अगर हिंदू हिंदू की बुराई करना बंद कर दे, अगर हिंदू हिंदू का टांग खींचना बंद कर दे, तो दूसरे की औकात नहीं है कोई इस सनातन की तरफ अंगुली उठा सके। अगर कोई सनातन की तरफ जो है तो अंगुली उठा रहा है, अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, तो उसकी कमजोरी सिर्फ यही है कि जो सनातनी हिंदू है वो आपस में डिवाइड है, बटे हैं, एक दूसरे को देख के जम मर रहे हैं। अगर ये आपस में एक दूसरे का सम्मान करने लग जाए, सहयोग करने लग जाए, तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन माफ कीजिएगा, बहुत सम्मान है हिंदू धर्म में, आप लोगों का बहुत सम्मान है, लेकिन बड़ी बात यह कि कुछ तथाकथित लोग ऐसे भी हैं जो कई बार विवादों में आ जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों पर निर्दोष, जो नहीं पूरी तरीके से निर्दोष होते लेकिन आरोप लग जाता है उन पर भी। स्वाति जी अभी हमारी बात चल रही है और बहुत जल्दी श्याम मानव जी से हम माफी मंगवा देंगे। हमारी बात चल रही है, श्याम मानव जी से हम बहुत जल्दी माफी मंगवाने वाले हैं कि उन्होंने एक गलत कदम उठाया। जी ठीक है। तुलसी जी भारतीय संत समिति तो पूरे समर्थन में नजर आ रही है, और देखिए अब जो पूरा देश भर का संत समाज है वो उनके समर्थन में है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थन में नहीं है, जो उनके बातों को ठीक नहीं मानते, लेकिन सीधे तौर पर वो सनातन परंपरा का पूरी तरीके से समर्थन वो कर रहे हैं। जी स्वाति जी जी आ रही हूँ। एक बार तुलसी जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। नंदकिशोर मिश्रा जी आपके पास मैं आ रही हूँ जी। बड़ी सीधी सी बात है स्वाति जी, आज कम से कम एक चीज बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है कि संप्रदायवाद को खत्म करके अगर सनातनवाद में आ जाएं सब लोग, तो उससे बड़ा बात क्या है। एक बात तो यही हम भी चाहते हैं कि संप्रदायवाद खत्म हो जाए, सनातनवाद हो जाए। जैसे राम भगवान का नाम कोई भी लेता है, किसी को भी किसी ने अगर मेरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई भी हिंदी भाषी या संस्कृत भाषी या उर्दू भाषी कोई व्यक्ति है, वो कोई भी दुनिया में हो, हराम बोलता है तब भी राम बोलता है, और आराम बोलता है तब भी राम बोलता है, तो मेरे राम के बिना किसी का काम नहीं चलता। ऐसे ही ये जो जिन्होंने लगाया है आरोप, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, उनका अस्तित्व क्या है। लेकिन तुलसी जी एक सवाल का यहाँ पर जवाब आपसे इसलिए मैं लेना चाहूंगी आप सभी से कि मन की बात लोगों की वो पढ़ लेते हैं, फोन में जो चीजें होती है फोन को पता चल जाती है, लोग कहते हैं कि जादू करते हैं, ये सब चीजें थोड़ा इन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है एक आम व्यक्ति के लिए। मैं दो बातें पूछ ले रहा हूँ आपसे, बड़ी सरलता से पूछ ले रहा हूँ कि आज जो आप जिस सिद्धांत के माध्यम से हम आपके बीच में लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं, आप इस लाइव टेलीकास्ट को हमारे इससे पहले तो कभी सोचा नहीं था हमारी दुनिया ने, लेकिन उस समय भी संजय नाम के व्यक्ति ने महाभारत में लाइव टेलीकास्ट बताते थे। आपको ये पता होगा, लाइव टेलीकास्ट दिशात को बताते थे। गणेश जी का सर काट के उसमें हाथी का सर जोड़ दिया गया, उस समय देखा गया था। और छोड़िए, ज्योतिष शास्त्र आज भी इतना महान है कि उससे पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं चमत्कार होता आ रहा है। गंगा के पानी को रख दीजिए, कभी नहीं सड़ता है, नॉर्मल पानी सड़ जाता है। मेरा आज सबसे चमत्कार पे विषय में नहीं, चमत्कार जो हो रहा है होने दीजिए। इससे पहले जो आपको एक और छोटी सी बात बोलता हूं, जो पॉप थे या जो जीसस थे वो पानी में, स्विमिंग पूल में छोड़ो, पानी में चलते थे, ऐसा कहते थे लोगों। चमत्कार कैसे मान लिया? अपने मित्र को जिंदा कर दिया, वो चमत्कार कैसे हो गया? हर संप्रदाय में चमत्कार हो रहा है, उसके बारे में बात करना
करने के लिए श्याम मानव कभी नहीं आगे आया, हर चमत्कार को रोकने के लिए कभी श्याम मानव आगे नहीं आया, हर चमत्कार को बोलने के लिए श्याम मानव नहीं आगे आया। श्याम मानव पहले उन चमत्कारों को रुकवाए, उनको आडंबर बोले, उनको ड्रामा बोले, उन पे केस ठोके, फिर इधर आएगा उसको हम बात कर लेंगे। लेकिन श्याम मानव को एक सनातन में ही घुसने की क्या जरूरत है, बस ये मानना है मेरा, यही मेरा पूछना है उस व्यक्ति से कि जितने भी पैगंबर हैं, जितने भी जीसस हैं, उनमें जो चमत्कार होता था, आज भी जो चमत्कार लोग कर रहे हैं, उनको जाके केस क्यों नहीं ठोक रहा है, उनके खिलाफ केस क्यों नहीं बोल रहा है? ये इसको सपना इधर ही क्यों आ रहा है? जो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम कह रहे हैं सब मतलब कुछ जो कर रहे हैं देश भर में एक बयार सी बह रही है सनातन संस्कृति के खिलाफ। आपका ये कहना है कि आप सब उसके खिलाफ हैं और आप चाहते हैं कि संस्कृति के खिलाफ जो भी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई हो और जो सनातनी है वो एकजुट हो जाए। अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरा दो बातें लास्ट में यही कहना है। सबसे पहला बात ध्यान रखें, मुझे श्याम मानव से एक ही बात कहना, श्याम मानव पहले जो पैगंबर के खिलाफ जो वहां इस समय हमने कितने देखे हैं, जितने भी फादर हैं वो उंगली टच कर देते हैं, उनका आदमी नाचने लगता है। कितने फादर हैं, कितने मौलानाज हैं जो ये कर रहे हैं, पहले उनके खिलाफ केस ठोके, उसके बाद नागपुर में ठोके या उनकी संस्था कहीं ठोके। केस ठोकने के बाद फिर सनातन की तरफ बात करने आए, उनसे बात कर ली जाएगी। हम उनको प्रमाण क्यों दें? कौन होते हैं श्याम माधव? अगर प्रधानमंत्री जी माननीय जी माने, संविधान माने, सुप्रीम कोर्ट मांगे, तब तो कुछ बात करने आए। वो कौन से हैं कि उनसे हम संपर्क? एक तो पहली बात नाम ही बदल ले, पहले तो मैं तो ये कहता हूं उनसे। और मुझे तो डाउट लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनको जो भेजा गया तो वही अलग संप्रदाय वाले लोगों ने तो नहीं भेजा, जो धर्म परिवर्तन करने लगे तो उनकी तरफ से खतरा लग रहा हो तो उन्होंने ही भेज दिया हो। तो उनको चेक कराया जाए और वो आके बात करें, तब जाके पहले केस ठोके, पैगंबरों के, इस्लाम के, जीसस के, इन सब के खिलाफ ठोके, क्योंकि भारत में ये सब कभी नहीं था। स्वाति जी, ये सब लाया। अरे कुरान आप समझ ले, कुरान बना है अरब में, यहाँ कैसे आ गया? बाइबल बना है ब्रिटेन में, इटली में, यहाँ कैसे आ गया? ऐसे ही जो हमारे संप्रदाय विरोधी लोग हैं ना, ये जो सनातन के विरोधी लोग जो पैसा लेके धंधा कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगा, और क्या बोलूं, समझ में नहीं आता। अरे भैया, तुम्हें जब केस ठोकना तो अपने पहले वहां ठोको ना जहां पे तुम्हें लगता है। तुमने कह दिया, तुमने 2 मिनट में उठा के ठोक दिया। तुम्हें तो आज तो मैं ये कहता हूं कि पुलिस के खिलाफ भी, पुलिस को भी सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि किसके खिलाफ। पहले ये देखें, इतने वीडियो वायरल होते हैं, मैंने देखा है, फादर्स उंगली टच करते हैं और नाचने लगता है। इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहां पे नेपाल से वीडियो वायरल होता है, कहां से वीडियो वायरल होता है, उन पे नहीं देख रहे हैं श्याम मानव, उसको नहीं देखते वीडियो को, इसलिए इनको भय लग रहा है। यानी कि चमत्कार वाले जो चैलेंज है, सिर्फ अपनी सनातनी परंपरा का विरोध इसलिए कर रहे हैं कुछ तथाकथित लोग, दूसरे धर्मों में भी ये चैलेंज है। अंधविश्वास के नाम पर ये चीजें होती हैं लेकिन मानी नहीं जाती हैं, उन पर बोलने वाला कोई नहीं होता है। क्या इस बात से इत्तेफाक है? आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। पंडित बाबा नंद किशोर जी, जी आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। नंद किशोर जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। रामचरितमानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नहीं लोग मान रहे थे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में बंद कर दिया गया और रामचरितमानस जो है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुला मातनोति। और रह गया कि हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम में जो पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान है, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के इष्ट देव और उनकी जो गुरु कृपा है, तो सनातन में तो निरंतर ही चमत्कार होते रहे, चमत्कारों की कमी नहीं है। और जो हमारे पूर्व आशुतोष लहरी का भी तो एक परम सिद्ध गृहस्थ साधक हुए, जिनके संदर्भ में काफी ग्रंथों में लिखा गया है। देवराहा बाबा, बाबा किन्नाराम, तैलंग स्वामी, या तो इसे युग के प्रमाण है, पूर्व के युगों की बात मैं नहीं कर रहा। जो कुछ भी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री कर रहे हैं वह उनके इष्ट की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, और संपूर्ण सनातन हिंदुत्व जाग रहा है। इसके लिए धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का अखिल भारतीय हिंदू महासभा अभिनंदन करता है। ठीक है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम आपकी सभी समस्याओं को जड़ से मिटा देंगे। अरे हजार रहता है। स्वाति जी लाखों लोगों के बीच में वो प्रत्यक्ष में दिखा रहे हैं, वहाँ कोई जादू नहीं हो रहा है, वो तो चमत्कार है, इष्ट की कृपा है।
यहाँ पर कहाँ से प्रश्न उठता है हिंदुओं की सहिष्णुता को कायरता नहीं समझा जाए। हिंदू जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है। ठीक है ललन महाराज जी, हिंदू अब जाग रहा है। आज हिंदू जाग रहा है, ये बात सत्य है। और हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, वो स्वामी तुलसीदास जी ने आज से 5000 वर्ष पूर्व जो पुस्तक लिखी थी श्री रामचरितमानस, जिसमें लिखा है जिसका प्रारंभ वर्ण है वर्णानाम अर्थ संघा नाम। वर्ण से प्रारंभ होता है। 4 वर्ण मेरे यहाँ बताए गए हैं और चारों वर्णों की महानता, चारों वर्णों का कर्म, ये क्रिया, ये सब पर लागू होती है। और हमारा भारतवर्ष में रामचरितमानस इन चारों वर्णों की रक्षा करता है। धर्म के द्वारा प्रतिपादित ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों की रक्षा करने में समर्थ है, कर रहा है। और ये सिद्ध है अपने आप में। और इसकी चौपाइयाँ ये महामंत्र के रूप में सिद्ध हैं। जो व्यक्ति रोता है, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति परेशान होता है, किसी भी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को आहत अपने को महसूस करना होता है, तो उसको उठा के सबसे पहले हमारे रामचरितमानस को देखना चाहिए। उसमें श्री राम है, बीच में चरित्र है और मानस का चरित्र है। इसलिए भगवान के चरित्र को राम और मानव के बीच में रखा गया है। वो जान ले, देख सकता है। हनुमान चालीसा ये तो सबसे पहले लिखी गई। जो रामायण नहीं पढ़ सकता है, आजकल तो कुछ लोग रामचरितमानस पर ही सवाल उठा देते हैं। जो सुंदरकांड नहीं पढ़ सकता है, आजकल तो कुछ लोग रामचरितमानस पर ही सवाल उठा देते हैं। स्वाति जी बहुत सारी बिल्कुल सही बातें उसको लेकर कह देते हैं। राम के अस्तित्व पर राम प्रश्न के उठाने अस्तित्व वाले पर सवाल उठा आज देते हैं। राम का नाम लेकर इतना घूम रहे हैं। जी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उठाने वाले जब अंतिम समय में आज जाता राम है के नाम तो से उसके बाद घूम रहे हैं। उसको तृप्त करने वाला केवल राम नाम होता है और राम नाम के द्वारा वो तृप्त होता है। राम के बिना तर नहीं सकता। और याद रखें, कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अगर राम का उच्चारण करता है तो माँ तो उसके मुंह से स्वयं निकल ही जाता है। आचार्य परमहंस जी, जब ओठ बंद होता है तो सब कहते हैं कि मैं राम का नाम ले रहा हूँ, भगवान का भक्त हूँ, कोई वैज्ञानिक चीजें नहीं है, कोई मैं जादू नहीं करता, टोना नहीं करता। जो चीजें हमारे ग्रंथों में बताई गई, जो चीजें बताई गई, बस उन्हीं बातों का मैं विचार करता हूँ, मंथन करता हूँ और वही जो लोग हैं उन लोगों की समस्याएं उन्हीं चीजों से दूर करता हूँ। इसमें गलत क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री अपने तर्क में ये बात कहते हैं। देखिए स्वाति जी, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 बात रखूंगा। पहली बात तो जो अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, तो जिनको शब्द का ज्ञान नहीं है अध्यात्म, हम बता दूं कि विश्वास अंधा ही होता है। जिस पर व्यक्ति विश्वास करता है ना, जैसे माँ बाप छोटे बच्चे को उछालते हैं ना तो बच्चा हंसता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि हमारे माँ बाप मुझे गिरने नहीं देंगे। तो जिनको अंधविश्वास की जो चर्चा करते हैं उनको पता ही नहीं है कि विश्वास के बिना दुनिया नहीं चलेगी और विश्वास जो है अंधा ही होता है। इसलिए अंधविश्वास के बिना संसार चल नहीं सकता है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि मैंने भी एक सिद्धि किया है कि गंगा जी में या किसी भी नदी में या समुद्र में मैं खड़ाऊ पहन के ऊपर ऊपर चलता हूँ, चल सकता हूँ। और दुनिया के जितने सनातन विरोधी हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि जहां कहो मैं आ जाता हूँ और जल के ऊपर मैं अपने सिद्धि के बल पर चलूंगा। आप देख लो, फिर बताओ। हमारे सनातन धर्म में देखिए आध्यात्मिक शक्ति को लोग जानते नहीं है और न तो सदग्रंथों को पढ़ते हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। आरोप भी कहाँ लगाएंगे? किसी की हिम्मत नहीं है कि दूसरे की किसी पुस्तक पर लगा दे या दूसरे किसी मजहब पर लगा दे, किसी पंथ पर। सिर्फ अगर कोई सनातनी जो है 10 लोगों को रोटी दे रहा है, अगर कोई सनातन जोड़ने की बात कर रहा है तो उसको तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। इस समय एक गीध जैसे सब पड़े हुए हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कैसे बदनाम करते हैं। इसलिए मेरा चैलेंज है कि जितने भी जो है सनातन विरोधी हैं, जहां कहें समुद्र में, गंगा के तट पर, सरजू के तट पर, मैं पानी के ऊपर चलता हूं। ये हमारी सिद्धि है और ये मैं करके दिखा दूं। दूसरे को भी चैलेंज करता हूं कि अगर किसी में है तो आके दिखाएं। तो देखिए, जिसके पास सिद्धि है, हमारे अध्यात्म में बहुत सारी सिद्धियां हैं और जो नहीं जानता है,
जैसे जिसने मेडिकल की पढ़ाई नहीं किया है, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, वो क्या जानेगा दवा के बारे में। उसी तरह से जिसको सनातन का ज्ञान नहीं है वो सनातन के विषय में जो है दोषारोपण कर रहे हैं, दुर्भाग्य है। और इसमें जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले, देखिए सनातनी हमारे जैनी भी सनातनी है, बौद्ध भी सनातनी है, सिख भी सनातनी है, सभी हिंदू सनातनी है। सनातन धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं सबको एकजुट होकर के, और जो भी सनातन विरोधी हैं इनको समझाना चाहिए, इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। क्योंकि धर्म ही एक ऐसा है जो पूरी दुनिया को बचा के रखा है। आवाज सनातन धर्म से ही आवाज आती है कि विश्व का कल्याण हो। ये आवाज मस्जिद से आज तक का किसी ने नहीं सुना है कि विश्व का कल्याण हो। ये सिर्फ जो है सनातन धर्मावलंबी जो है ये जब पूजा करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका सम्मान हो। इसलिए अब सनातनियों को चाहिए कि एक दूसरे का वायरल हो रहे हैं कि वो दावा करते हैं कि वो भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को मिनट में भगा देते हैं। अब देखिए ऐसा है कि हम महावीर जब नाम सुनावे गारंटी देती है इस बात की, वो बताती है कि हट जाते हैं, सभी को मौका मिलेगा। विश्वास से भूत प्रेत भाग जाते हैं। विश्वास है वो अपना जो है तो उनका कोई ठीका थोड़ी लिया है। इसका कोई ठीका, अगर कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, अगर जाने से उसका दुख दूर हो रहा है तो दूसरे को दर्द क्यों हो रहा है? भाई कोई भी व्यक्ति मान ले, किसी को कोई मानता है, नहीं मानता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अध्यात्म को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो राम को ही नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो राम को नहीं मानते तो राम नहीं थे। मानना न मानना उनकी बात है। तुलसी जी, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति दुखी है, वो जा रहा है, उसको आराम हो रहा है। एक बार रुक कर लेती हूँ आपका, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? नहीं, देखिए परमहंस जी महाराज जी बहुत अच्छा कह रहे हैं और महाराज श्री सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महाराज श्री बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, मगर एक बात समझना होगा जी। हमें यहाँ पे स्वाति जी आपके चैनल से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये विवाद उठाने वाला अगर कोई इस्लामिक होता तो मैं कुछ जवाब देता, मैं यहाँ पे देखता कोई क्रिश्चियन होता तो मैं जवाब देता। मुझे दुख इस बात का है कि श्याम मानव नाम रखने वाले व्यक्ति ने ये जो केस किया है, ये जो विरोधाभास किया है, इस बात से मैं दुखी हूं। और मैं ये चाहता हूं कि श्याम मानव को यहाँ से सबक मिलना चाहिए और यहाँ से सीख मिलनी चाहिए, और हर सनातनी व्यक्ति को ये सीख मिलनी चाहिए कि यहाँ पे अब सनातन के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम कोई भी हो, मेरा देखिए मैं ये कहता हूँ हनुमान चालीसा सब पढ़ रहे हैं, किसी को विरोध। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि लोग रामचरितमानस पे भी विवाद उठा रहे हैं, यही मुझे मना करना है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे सनातन में, हमारे भगवान के खिलाफ पहले तो आपको एक चीज नहीं दिखता है कि आप समझे कृष्ण जन्मभूमि बगल में मस्जिद कहां से आ जाएगी, बनारस के बगल में मस्जिद कहां से आ जाएगी, अयोध्या के बगल में मस्जिद थी उसको हटाने में क्या क्या करने पड़ गए। आपको एक बात सोचना पड़ेगा कि अगर आज एक नहीं होंगे, आज सनातन को नहीं पहचानेंगे, आज सत्य को नहीं जानेंगे, तो एक बात एक दिन फिर इनको पछताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तो देखिए कानून और कोर्ट की प्रक्रियाओं में खुद ही है, पूरा मामला कोर्ट की दहलीज पर है। कानून में क्यों जाना स्वाति जी? की बातें करता है देश में तो कहीं ना कहीं आरोप इसलिए लग जाते हैं ना कानून में जाने की जरूरत, अशांति फैलती है। स्वाति जी मैं कह रहा हूँ एक बात समझिए, उस पाकिस्तान में जहां हम लोग 30% थे, 20% थे, आज 5% रह गए, और ये जहां पे 5% थे आज 30% हो गए। आपने देखा होगा नुपुर बहन जी ने जब एक बात कही थी तो 52 देश सामने आ गए थे। तो मेरा आपसे कहना ये है कि आपके देश में ये अगर इनको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून तो है ही तभी तो आप सुरक्षित हैं। अगर राष्ट्र नहीं हो, कानून नहीं हो, संविधान नहीं, तो हम सुरक्षित कहां हैं? आप एक बात समझिए, एक हैदराबाद में बोलता है 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। हमारे भगवान के लिए एक मजाक उड़ाता है कि वो सारे टाइप का लड़का टाइप का आदमी, वो हमारे सीता जी का मजाक उड़ाता है। और अगर नुपुर जी ने उनकी किताब का अक्षर पढ़ दिया था तो ये हाल हो गया था देश में। अगर मान लीजिए, अगर आज हम लोग क्यों जगे हुए हैं,
आज इतना विरोधाभास श्याम मानव का क्यों करना पड़ रहा है? आज हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए इतनी व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हमें यह पता लग चुका है कि अगर आज इनको नहीं सुधारेंगे तो ये लोग हमारे डिवाइड एंड रूल करके हमारे ही बीच में हमें ही लड़ा के अपने आप को स्थापित करेंगे। तो आज जरूरत हमें है कि हम राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं और सनातन धर्म स्थापित करना चाहते हैं। और परमहंस जी महाराज जी ने जो कहा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, करना चाहिए, और देश में कम से कम विश्व में एक राष्ट्र तो हो जो हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, वही भारत हो और भारत अखंड हो। यही शुभकामना है, इसीलिए हम सब एक हैं और एक रहेंगे। मंदिरों में साईं प्रतिमा का भी विरोध कर देते हैं, वो कहते हैं कि चांद मियां को पूजने की जरूरत क्या है। मैंने यही तो आपको स्वाति जी कहना चाहता हूं कि वो चांद को पूजेंगे, वो आकाश को, हमारा एक ही आकाश है, एक ही पृथ्वी है, एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही गंगा है, एक ही जमुना है, एक ही सरस्वती है। इसको पानी पीने से उनका धर्म नहीं खराब होता, इससे उनका धर्म नहीं नाश हो जाता। वही सूरज को देख के धर्म नहीं नाश हो रहा है इनका सब लोगों का। सूरज वही है, चंद्रमा वही, अखंड भारत से चला आ रहा है। स्वधर्मा इति सनातना कहा नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर के भगवान व्यास के सुखदेव, भगवान व्यास से कौरव पांडव विदुर। हम उस वंशावली कुल के लोग हैं। वृंदावन वही है, हरिद्वार वही है, केदारनाथ वही है, अमरनाथ यही है, सब कुछ वही है। उससे धर्म नहीं खराब हो रहा है, हमने तो कुछ नहीं बदला। साईं बाबा की शिक्षाओं में ऐसा तो कुछ किसी भी बात का जिक्र नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो नफरत फैलाए देश में। हालांकि इससे पहले भी इस मसले पर विवाद नहीं, देखिए उसमें है, एक मिनट, हमको आपत्ति है। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के मंदिर निर्माण के लिए जब पूरे देश के जन से सहयोग लिया जा रहा था, साईं मंदिर के ट्रस्ट ने 1 रुपए नहीं दिया और मना कर दिया था कि ये हिंदुओं का नहीं है। इसलिए आपत्ति है। और दूसरी आपत्ति यह है कि चलिए वो साईं भक्त जो है, हमें उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको राम का रूप बना देना, उनको उनके जो है तो उनको मुरली पकड़ा देना, उनको भगवान के बगल में बैठा देना, इससे आपत्ति है। और ये जो है कि कहीं न कहीं से हिंदुओं को जो है तो तोड़ने के लिए इस तरह से जो है षड्यंत्र किया जाता है। अब हिंदू जागरूक हो गया है, अब इनके टूटने से नहीं टूटेगा। अब सभी सनातनी एकजुट हो गए हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले स्वाति जी आपने सुना होगा कि मुस्लिम समुदाय के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट में गए, कुरान की ये 27 आयतें प्रमाण सहित रख दिए। बोले इसके कारण पूरी दुनिया में मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। यही कारण है कि जितने भी आतंकवादी है सारे मुस्लिम है, उतने नहीं है। अगर हम कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं है, तो ये 27 जो है कुरान की आयतें निकाल दी जाए। उनकी याचिका एक्सेप्ट नहीं हुई। तो जब हम कहते हैं दूसरे धर्म के विषय में जो है तो लोग जो है इंटरफेयर नहीं करते, केवल हमारे सनातनियों को क्यों निशाना बनाया जाता है? इसलिए सिर्फ इसका एक ही रीजन है कि हमारे सनातनी आपस में बटे हैं, हमारे सनातनी अपने में ही एक दूसरे को देख के जल मर रहे हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि हमारे सभी सनातन धर्म को मानने वाले जितने जैन हैं, जितने बौद्ध हैं, जितने सिख हैं, जितने हिंदू भाई बहन हैं, ये सब सनातनी हैं। ये सब हाथ जोड़ता हूँ कि सब आप एकजुट रहिए, एक दूसरे का सम्मान करिए और सहयोग करिए और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सनातन ही है जो दुनिया को बचाया हुआ है। वरना दूसरे जितने मजहब हैं सिर्फ उनमें अंतिम में केवल आतंकवाद बचता है, जिहाद बचता है और कुछ मानवता खत्म है वहाँ। इसलिए मानवता को बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो सनातनी को एकजुट हो जाना है। और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पूज्य श्री बाबा जी ने जैसे अभी आपके चैनल पर कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि दुनिया में 204 देश हैं, 157 ईसाइयों ने बना लिया, 57 मुसलमानों ने बना लिया। कम से कम एक भारत तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। अखंड भारत के 13 टुकड़े हुए, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया इत्यादि, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब अखंड भारत के हिस्सा थे। अब जो बचा हुआ है, अब इसके भी बंटवारे के लिए जो है तो लोग चिल्लाने लग गए हैं कि इस्लामिक राष्ट्र की, हम केरल में जो है तो वहाँ चिल्ला रहे हैं कि उनको फिर से मुस्लिम देश चाहिए भारत में। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी अब सोचना चाहिए। नहीं, जिस तरह से सनातन का विरोध हो रहा है, सनातन और सनातनियों को खत्म करने का ये बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझना। कुछ एक ऐसी बातें हैं जो बातें जब पब्लिक प्रोफाइल में आती हैं तो विवाद भी बढ़ता है।
पब्लिक क्या देश के बाहर है स्वाति जी? पब्लिक कहाँ से? आज 1 लाख लोगों को मदद मिल रही स्वाति जी, किससे मिल रही है? अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी 1 लाख लोगों को बुला के उनको भोजन प्रसाद व्यवस्था, किसकी मदद हो रही? पब्लिक की हो रही ना। पब्लिक देश में ही है ना, 1 अरब 32 करोड़ देश में ही आती है ना। जो आराम मिल रहा है, अगर किसी बुला नहीं रहे हैं, स्वतः लोग आ रहे हैं तो, और किसी को बुलाया नहीं जा रहा, जब स्वतः आ रहे हैं और दूसरा किसी को आराम मिल रहा है, अगर तो देश को ही तो आराम मिल रहा है। अगर लोग भूखे नहीं रह रहे तो देश में ही तो भूखे नहीं रह रहे। अगर लोगों को आराम मिल रहा है, डॉक्टर को रिलीफ, अगर डॉक्टर के पास जाके मर रहे हैं जो लोग, और डॉक्टर पेशेंट के पास वहां पे मान लो उनके विश्वास से वो ठीक हो रहे हैं, तो उनको जो आराम मिल रहा है तो पब्लिक को ही तो हो रहा है। और पब्लिक देश में ही तो, देश ही तो प्रथम है ना। देश नहीं होगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी? नंदकिशोर मिश्र जी, बाबा नंदकिशोर मिश्र जी, जरा मोबाइल। हाँ जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि श्याम मानव ने जो प्रश्न किया है, तो श्याम मानव को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। बहुत सुंदर बात। निरंतर हम हमेशा जो है सिकुड़ते जा रहे हैं। क्यों सिकुड़ते जा रहे हैं? सप्तर्षयः दीप बनानि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त, 7 खंड पृथ्वी, 7 समुद्र, 7 पर्वत श्रृंखलाएं, 7 ऋषि। अयोध्या जो है विश्व की प्रथम राजधानी थी और संपूर्ण विश्व में सनातन वैदिक धर्म का ही ध्वज फहराता था। और उसी ध्वज को जगत गुरु परमहंसाचार्य जी अयोध्या से, दिल्ली से हम और राष्ट्र के अनेक जगहों से हम लोग इस हिंदू ध्वज को लेकर आगे बढ़ चुके हैं, संकल्पित हो चुके हैं। हमारा संकल्प एक ही है, हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे। जो देश के हैं दुश्मन, हम उनसे लड़ेंगे। ब्राह्मण नहीं कहो, हमें ठाकुर नहीं कहो, हमें वैश्य ना कहो, हमें न सिख ही कहो, हमें न शैव ही कहो, हमें शैव ना कहो। हम हिंदू भाई मिलके ही रहेंगे। हम हिंदुओं में जन्मे, लल्लन जी महाराज, भारी विनाश हो चुका, सीमा भी खत्म है। जो कुछ विशेष बच गया गुरुओं का कर्म है, पूर्वजों का कर्म है जी। बहुत शुक्रिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सहिष्णुता को कायरता नहीं समझा जाए। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो चिंतन दिया था, संघे शक्ति कलयुगे, आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र और इजाजत नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ा पाए। लल्लन जी, आपके एक वक्तव्य के साथ इस चर्चा को अब समापन की तरफ ले चलेंगे। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। हमारे यहाँ चारों वेदों में, ऋग्वेद में सबसे पहला सूत्र है ब्राह्मणों मुखमासीन बाहु राजन यह कथा। तो ब्रह्म से प्रारंभ हुआ है। ब्रह्म का अर्थ है जीवन के विकास, जीवन की ब्रह्म की विभूतियों को लेना। भगवान ने जिन विभूतियों को अवतरित किया है, उनमें से कोई विभूति ऐसे निकली जिसने तपस्या करके, साधना करके लोक कल्याण और जन कल्याण की भावना को अग्रसारित किया है। और आज वो समाज में उसको निःशुल्क रूप से वितरण कर रहा है। कोई पैसा नहीं लेता, कोई अन्न नहीं लेता। अन्न भंडारा चलाने वाला व्यक्ति कौन? जो कल तक उसका परिवार स्वयं भूखा था। आज वो भूखा परिवार का व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को अन्न दे रहा है। और आज समाज उसे तिरस्कृत करेगा, ये उन्मूलन समिति करेगी। मैं तो कहता हूँ इस श्याम मानव जी को सद्बुद्धि होना चाहिए। इनके लिए विशेष यज्ञ करके इनकी बुद्धि का सुधार करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना हम लोग करेंगे कि ऐसा जब कोई व्यक्ति आए तो उसके लिए नितांत आवश्यक है कोई यज्ञ अवश्य किया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चाहता हूँ चर्चा में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण बातों के लिए और अपनी बातों को लोगों के सामने रखने के लिए, देश और प्रदेश में रखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।